and welcome to my YouTube channel Let's Med. I am Akash Kundu, second year MBBS student from Bakura Sammelani Medical College and Hospital. तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं दे पाया। इसका एक मेन कारण है कि ये फेस्टिव सीजन था, तो आई वॉज टू मच बिजी इन एंजॉइंग। तो चलो और देरी ना करके आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ड्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2025। तो मैंने कल एक यूट्यूब में पोस्ट किया था कि कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो बहुत दिनों से मैंने वीडियो ऐसे पोस्ट नहीं किया। इसके कारण मेरा चैनल का शायद रीच बहुत कम हो गया है। तो शायद 2-3 ही कमेंट्स आए होंगे उसमें। तो जो मेन कमेंट था, एक स्टूडेंट मुझे बहुत दिनों से वो मैसेज कर रहा था कि भैया प्लीज़ एक ड्रॉपर स्ट्रेटेजी मुझे ये सब दे दीजिए। तो चलो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं कि ड्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर नीट यूजी 2025। तो चलो वीडियो को और डिले ना करके शुरू करते हैं। तो देखो, आज है नवंबर का 10 तारीख, ठीक है। आपका एग्जाम कब है? मान लो 4 मई को है, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली अभी मोटा मोटी में मानते हैं 6 महीना टाइम है, ठीक है। 6 मंथ्स मान लो आपका अभी भी टाइम है, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे जब नीट का टाइम था तब मैं दिसंबर के 12 तारीख से शुरू किया था और हमारे टाइम में एग्ज़ाम था 5 मई को, ठीक है। सॉरी 7 मई को, हमारे टाइम में एग्ज़ाम था 7 मई को। और मैं दिसंबर के 5 तारीख से दिसंबर के 12 तारीख से अपना स्टडी शुरू किया था। तो चलो आप लोगों को भी मैं अपना जर्नी थोड़ा बताता हूँ कि कैसे क्या करने से सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। तो मेरे टाइम में तो सारा सिलेबस भी था, आपके टाइम में तो सिलेबस रिड्यूस भी हो चुका है, जो आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो चलो अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो पहले शुरू करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वो स्कोर अच्छा करेगा, और जो बाद में शुरू करेगा वो स्कोर खराब करेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। द मेन थिंग दैट मैटर्स इज कि आप कितना कंसिस्टेंसी लास्ट के 3-4 महीने में दे सकते हो, यही मैटर करता है। क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी अगर पहले ज़्यादा होता है, लास्ट में मीडियम हो जाता है, देन कुछ फ़ायदा नहीं है। पर अगर आपका कंसिस्टेंसी लास्ट में बहुत ज़्यादा होता है तो मान लो आपका नीट क्रैक 110% हो जाएगा। तो मेन चीज़, जो पहला चीज़ है आप लोगों को अभी ले आना है, वो है कंसिस्टेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी वर्ड का यहाँ पे मैं मतलब यही बताना चाह रहा हूँ कि दिन में आपको बेटा 12 से 15 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शायद ये आप लोगों के लिए अनरियलिस्टिक लग रहा है, पर हाँ 12 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा अभी से। अगर मान लो किसी ने अभी तक कुछ नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है। अब 12 से 15 घंटे आप कैसे पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ बताऊंगा। स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, ठीक है। अब मान लो कि आज नवंबर 10 तारीख से किसी ने एक लेक्चर शुरू किया है यूनिट एंड डायमेंशंस का। अब जब वो यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि आपके बैच में क्या होगा पढ़ाने के लिए। मान लो कोई ऑनलाइन में पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन में पढ़ रहा है। जो ऑफलाइन में पढ़ रहा है या फिर जो ऑनलाइन में पढ़ रहा है, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। मान लो कोई अभी देख रहा है, पहला लेक्चर सर ने आज स्टार्ट करवा दिया है, सर ने एक लेक्चर का ये चीज ये टॉपिक्स पढ़ाया है। अब तो मैं ये बोल रहा हूँ ड्रॉपर स्ट्रेटेजी, नॉट फ्रेशर स्ट्रेटेजी। सो ड्रॉपर्स आप लोग, सिंस यू आर ड्रॉपर्स, तो आप लोगों को चैप्टर के बारे में हर कुछ पता है, होना चाहिए, ये चीज़ नॉर्मल है। तो आप लोग क्या करोगे कि मान लो आज का लेक्चर जो सर ने यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर दिया वो 2 घंटे का था। तो आप क्या करोगे, ये 2 घंटे तो आपने लेक्चर देख लिया, बहुत बढ़िया बात है। ट्राई कि आप उसी यूनिट एंड डायमेंशंस का मिनिमम 3 से 4 लेक्चर आज कंप्लीट कर दो, ठीक है। फिर सर ने बायोलॉजी, और वो भी 1.5x में। अब 1.5 अगर 2 घंटे का देखते हैं तो कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम आपका कम लगेगा। आई एम एवरेजिंग कि आपका हर एक लेक्चर देखने में और नोट्स बनाने में 1 घंटा 30 मिनट लग रहा है। आप नोट्स बना भी सकते हो या फिर पुराने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। मेरे हिसाब से कि आप नोट्स न्यू बना लो। अगर ये आप नए से न्यू नोट्स बना लेते हो तो आपको एक चीज सुविधा मिलेगी कि आप जो पढ़ रहे हो फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आई से कि नोट्स आप बना लो, नोट्स आपको खुद का बनाना है फिर से।
ये अनरियलिस्टिक बहुत लोग बोलेंगे, पर आप लोगों को विश्वास कीजिए कि ये लास्ट में नोट्स बहुत, अगर आपने सोच लिया कि हाँ यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप इस साल नोट्स बना लो भाई। नोट्स बनाने में क्या आता है, नोट्स बना लो। किसी का मत सुन के ऐसा मत करना कि पुराने नोट्स में ऐड ऑन करना, ये मत करना। नोट्स सिर्फ आप फिजिक्स का बनाना, नोट्स आप सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का बनाना, और नोट्स आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाना, ठीक है। इन तीनों में ही नोट्स आपको काम आएगा, बाकी बायोलॉजी का नोट्स बिल्कुल काम नहीं आता, ये एकदम सच बात बोल रहा हूं। आप किसी से भी, कोई टॉपर से भी आप लोग पूछ लेना, कोई एक्चुअली में बायोलॉजी का नोट्स बहुत कम ही बनाते हैं, और अगर बनाते भी है तो वो लोग पढ़ते नहीं है। और अगर पढ़ते, मान लो जो लोग ये कर रहे हैं ना, बहुत टॉपर्स, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो लोग कर रहे हैं टॉपर्स वगैरह, वो लोग नोट्स बनाते हैं सिर्फ क्योंकि वो लोग बहुत पहले से स्टार्ट किए थे और उनका कंसिस्टेंसी लास्ट तक मेंटेन था, तो वो लोग सिर्फ नोट्स बना रहे थे। पर जो ड्रॉपर्स, मान लो टॉपर हुआ है, मैं आपको आज ड्रॉपर टू टॉपर का स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, ठीक है। मान रहा हूं कि मैं टॉपर नहीं था, पर मैं बता सकता हूं कि अगर आप इस बात को फॉलो करते हो तो आप टॉपर बन सकते हो और बन सकोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आप सिर्फ इसको कर लो। और अगर मान लो इससे ड्रॉपर टू टॉपर भी अगर टॉपर नहीं होता तो आपका एक सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। टॉपर की बात छोड़ो, एक सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर आप 100% फॉलो करते हो तो टॉपर भी होगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों का आपको नोट्स बनाना है। आप लोग हैंड रिटन नोट्स इनका बनाना। अब जो मैं आ रहा हूं कि हर एक लेक्चर अगर 1 घंटा 30 मिनट का लगता है, और मान लो छोटा छोटा चैप्टर्स लाइक यूनिट एंड डायमेंशन, ग्रेविटेशन, जो आपका क्लास में चल रहा है, आप उनका सारा का नोट्स पहले ही बना दो और लेक्चर देख लो। जल्दी से जल्दी आप ट्राई करना कि 2 दिन टाइम के अंदर एक, जनरली कोचिंग में क्या होता है, एक दिन में एक फिजिक्स का लेक्चर, एक केमिस्ट्री का लेक्चर और एक बायोलॉजी का लेक्चर, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि फिजिक्स का लेक्चर, केमिस्ट्री का लेक्चर और बायो का जो लेक्चर है, बायो का आपको लेक्चर देखने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा कुछ चैप्टर छोड़ के, लाइक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन सब चैप्टर्स को छोड़ के आपको बायोलॉजी का इतना लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर्स हो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबका ही पता है। तो आई सजेस्ट यू कि बायोलॉजी में आप उन्हीं का लेक्चर्स देखना जिनको आपको जरूरत है। बाकी आप लोग बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बार बार रगड़ना और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना। आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स बहुत सारे अभी मिल जाएंगे, आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट का सर्च कीजिए, हर एक इंस्टीट्यूट अपना एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स निकाल रहा है। एक चीज बोलूंगा, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सब मॉड्यूल्स है, आप लोग बायोलॉजी में उसको अवॉइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं, पर हाँ, बड़े बड़े कोचिंग में क्या होता है कि मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज में, वो मैक्सिमम आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली इररिलेवेंट है, क्योंकि नीट में कभी एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आप लोगों का अगर सिलेक्शन ही नहीं होता, आप घंटा हाई कॉन्सेप्ट का लेके घंटा क्या करोगे? सीधा बात है ना, आपको एक सिलेक्शन चाहिए, आपको हायर कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। आप लोग हायर कॉन्सेप्ट, हार्ड क्वेश्चन, बायोलॉजी में मैथ्स का क्वेश्चन, ये सब करके क्या करोगे? तो मैं बोल रहा हूं कि मॉड्यूल्स का क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए स्पेशली और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आप लोग मत लगाओ। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग प्लीज जो हाई फाई मॉड्यूल्स के है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, इररिलेवेंट क्वेश्चन है, उनको काट डालो। रेड पेन से काट डालो, ब्लू पेन से काट डालो, पर काट डालो, उनको आप लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यू कैन स्किप द लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी, ओके, आई हैव सेड दिस। फिजिक्स का आप क्या करो कि उनका लेक्चर देख लो और ट्राई करो कि उसी दिन आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाए। मान लो आज सर ने यूनिट एंड डायमेंशन हम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, आप क्या करो कि आज ही यूनिट एंड डायमेंशन के जितने लेक्चर है 1.5 से 2x में सब देख डालो, उसी के साथ साथ ही नोट्स बना लो। वैसे ही केमिस्ट्री का भी आप ट्राई करो कि इन 2 दिनों में इन टोटल 3 चीजों का एक चैप्टर, जो मान लो एक चैप्टर सब शुरू किए ना, ये एक चैप्टर मतलब 3 चैप्टर आपको 2 दिनों में कंप्लीट करना ही है, कैसे भी हो कंप्लीट करना ही है। और जब आप देख रहे हो कि हाँ मेरा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपका क्या करना कि बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगाना, अनलिमिटेड क्वेश्चंस।
पहला बात तो ये है, अनलिमिटेड क्वेश्चन जहां से मिले, जो भी मिले, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इररिलेवेंट क्वेश्चन छोड़ देना। फिजिक्स का आप लोग क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगा सकते हो, क्योंकि फिजिक्स है भाई, फिजिक्स कहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग नहीं लगाना। अब इसी के साथ साथ एक पॉइंट टू भी नोटेड है कि फिजिक्स का अब मान लो सेकेंड डे में सर सेकेंड लेक्चर पढ़ाएंगे, तब आप सेकेंड लेक्चर भी देखना। इससे आपका दो फायदा होगा। लाइक आज मतलब पहला दिन का आपने देख लिया, सारा लेक्चर देख डाला, आप सेकेंड डे में सर फिर से लेक्चर लेंगे, सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप सेकेंड लेक्चर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग क्या करना कि वो लेक्चर भी आप लोगों को देखना है एट 2x में। आप सेकेंड डे में वो फिजिक्स का लेक्चर और केमिस्ट्री का, अगर फिजिकल केमिस्ट्री चलता है, फिजिक्स के लिए जो जो बोल रहा हूं वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है, और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। आप क्या करना, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो है, और यहाँ पे लेक्चर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी फिर से देख लेना। अब मान लो आपके एक पढ़ा रहे सर सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे, एक पढ़ा रहे यूनिट एंड डायमेंशन, और बायोलॉजी का मैं लेक्चर अभी छोड़ने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को देख रहे हो कि आप लोग उन पे कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज लेक्चर मत देखना, उसके जगह एनसीईआरटी के बाद जल्दी से जल्दी रिवाइज दे देना, ताकि कुछ भी नया पॉइंट अगर आपको मिलता है तो दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं फिजिक्स का या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का लेक्चर फिर से क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ एट द सेकेंड डे। आप फिर थर्ड डे में जब तक सर वो लेक्चर नहीं खत्म करवाते, वो चैप्टर नहीं खत्म करवाते, आप सर का लेक्चर तो देखना। उसी के साथ साथ मैंने बोला कि पहले दिन में सारा लेक्चर देख डालना, ठीक है। और जब सर का लेक्चर देख रहे हो, हाथ में एक कॉपी लेके बैठना, एक पेन बुक लेके बैठना, वहां से क्वेश्चन लगाते रहना कंटिन्यू। आप सिर्फ एक झलक देखते रहना कि हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं। अगर बाय चांस मान लो कुछ ऐसा नया टॉपिक जो एनसीईआरटी में है, या फिर कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स आपको लगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका दिल अगर बोलता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या करना कि वो टॉपिक पढ़ लेना, वो टॉपिक रिवाइज करना, ठीक है। या फिर आप मान लो कि ऐसा होता है कि आप लोगों ने ड्रॉप दिया है, तो शायद आपका कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट ढीला हो रहा होगा, आपने पहले दिन में सारा लेक्चर देख डाला। अब उस पहले दिन के सारा लेक्चर में अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मान लो कि गलत आपने देख डाला, गलती से देख डाला, शायद गलती से आपने कॉन्सेप्ट को ले लिया पर वो ऐसा नहीं था, तो दोबारा लेक्चर देखने से क्या होगा, आपका फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि लेक्चर आप फिर से देखना, सर जो पढ़ा रहे। मेरा पूरा कहने का यही तात्पर्य था, यही समरी था कि आप पहले सर के पहले ही सर का जो सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो चैप्टर आप सर के पहले ही खत्म कर दो। फिर जब सर पढ़ा रहे हैं, सर के साथ साथ अपना फ्लो मेंटेन करते रहो, उसी के साथ साथ ही अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगाते रहो। बीट बायोलॉजी, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है कि देखना है तो ही देखना, अगर नहीं लगता है तो मत देखना, क्योंकि बायोलॉजी लाइक चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम वगैरह जो सब है, इजी जो जब चैप्टर्स है वो लोग आप लोग क्यों देखोगे, नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों को नहीं देखना है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ ये चैप्टर्स आप लोग अवॉइड कर सकते हो लेक्चर देखने की जगह, आप लोग एनसीईआरटी बार बार पढ़ लेना वो चैप्टर्स का। लाइक एनिमल किंगडम अभी बोल रहा हूँ, ये एनिमल किंगडम पढ़ने की आपको सर से कोई जरूरत नहीं है, वो खुद से आप लोगों का हो जाएगा, इजी चैप्टर है। अब बात है नेक्स्ट कि कैसे टाइम टेबल करें। तो मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू बोल दे रहा हूं कि आप फिजिक्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आप लेक्चर देखना है आपको, जब तक सर पढ़ाएंगे आपको लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। क्वेश्चंस जितना चाहो लगाओ, बहुत सारे लगाओ। इसके साथ साथ फिजिक्स, ऑर्गेनिक और सॉरी नॉट इनऑर्गेनिक, इट्स फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक का आप एक काम एक्स्ट्रा कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी में आप लोगों को वो डब्बा बेंजीन का जो सब मिलेगा वो सब आप एक बार करके देख लेना, एनसीईआरटी से वन ग्लैंस दे देना, पूरा एकदम हार्डकोर करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी सेम तरीके से पढ़ना, दोनों का ही एनसीईआरटी पढ़ना है आप लोगों को। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का एनसीईआरटी आपको रट लेना है, पूरा रट लो, सीधा बात है। इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का एनसीईआरटी आप पूरा रट लो, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी का एनसीईआरटी आप पूरा रट लो, और जितना चाहे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। इन दोनों टॉपिक से अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन कहीं भी आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आप क्या करना, क्रॉस
काट देना, सीधा सीधा काट देना, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अगर मान लो कोई चैप्टर सर लोग इनऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजी का पढ़ा रहे हैं, पहले आप लोग एनसीईआरटी उस चैप्टर का पढ़ो, अगर नहीं समझ आता फिर ही लेक्चर देखो, क्योंकि इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी बहुत इजी पोर्शन है। उन लोगों के लिए एनसीईआरटी, उन लोगों के लिए लेक्चर देखना इतना रेलिवेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों को, सिंस यू आर ड्रॉपर्स, आप लोगों को चैप्टर्स के बारे में मैक्सिमम कुछ पता होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तभी आप लोग लेक्चर्स देखो, सारी चीज़ों का लेक्चर्स देख के फायदा नहीं है। फिजिक्स का अगर बार बार लेक्चर देखते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा अगर आपको पहले साल ड्रॉप ईयर में अगर मान लो आपने मिस कर लिया था, वो आप लोगों को क्लियर होगा। फिजिक्स, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों का लेक्चर देखना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल के लिए मैं एक बोल रहा हूं कि आप लोग मान लो, एक है नाइट आउल, ठीक है, जो लोग रात में पढ़ते हैं, और एक है जो सुबह से पढ़ते हैं। जो लोग सुबह से पढ़ते हैं वो लोग 6 बजे से शुरू कीजिए अपना जर्नी। 5 बजे से इरिलेवेंट है, क्योंकि इतना आप लोग 5 बजे से भी शुरू कर सकते हो। 5 या फिर 6 बजे से अपना टाइम टेबल शुरू कीजिए, ठीक है। आई सजेस्ट कि 5, 5:30 यही ठीक है। 5:30 से बेस्ट है, क्योंकि 5 बजे आप लोग नींद से उठ के कुछ खाना पीना, एक हैवी डाइट करके आप लोग 5, 5:30 से शुरू कर सकते हो अपना स्टडी। और अगर आप लोग नाइट आउल है तो सारा रात पढ़ो भाई, पर पढ़ लो, ठीक है। एक चीज बोलूंगा, हेल्थ वगैरह बहुत बोलेंगे कि हेल्थ ध्यान दो, ये ध्यान दो, वो ध्यान दो। भाई इन 6 महीने में अगर आप बहुत पढ़ लोगे ना, एक से ज्यादा पढ़ लोगे, हेल्थ पे ध्यान ना भी दोगे तो भी आप लोग मर नहीं जाओगे। सीधा बात बोल रहा हूँ। बहुत सारे एडुकेटर्स बोलेंगे हेल्थ पे ध्यान देना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, नहीं करना है भाई। उस टाइम में पढ़ो आप। मेरा बात सुन के आप लोगों को खराब लग रहा होगा, नहीं करना है एक्सरसाइज, सीधा बात बोल रहा हूँ। आई डोंट केयर आप लोगों को खराब लग रहा है या अच्छा लग रहा है, पर मैं बोलूंगा कि अगर 6 महीना बेटा आप लोग पढ़ लेते हो, एक्सरसाइज के टाइम भी अगर आप लोग पढ़ लेते हो, हाँ मेंटल जरूरी है, फोन देखो भाई, फोन वगैरह सब देखो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह अगर आप लोगों को करना है, अगर आप लोग टाइम में एफोर्ड कर पा रहे हो तो करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, हेल्थ पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीना अगर आप लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो मर नहीं जाओगे, सीधा बात है। इतना अच्छा हमारा बॉडी है कि ये टॉलरेट तो ऑफ कोर्स कर लेगा। 3-4 साल इंसान तो भाई 10-15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल सिगरेट खा रहा है, इतना फिर भी नहीं मर रहा है, फिर भी 100 साल जी रहा है। और आप लोग 6 महीना एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। चिल रहो एकदम, और ऑल द बेस्ट। प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक में आप लोगों को वीडियो देने की आपसे कोशिश करूंगा, और मैं डेली एक्टिव रहूंगा। तो प्लीज सजेस्ट मोर एंड मोर कंटेंट, so I can create more and more beautiful content for you. तब तक के लिए बाय बाय।